संजीर। डॉक्टर बाबू, ओए, कब तक इंतजार करेगी? नहीं आने वाला तेरा पति? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आलिया का सच जानने के बाद हम यहाँ से जरूर ले जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो तेरा फोन क्यों काटा सच जानकर? कोई भी वजह हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही सब मत बोलो, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वो जरूर आएंगे। अगर तेरा पति तुझे प्यार करता और तेरे इस पकड़वा शादी को मानता तो वो कब का आ जाता। हमने कहा ना तुमसे कि तुम ऐसा मत बोलो। हम उनके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं हमारी कहाँ जगह है उनके दिल में, उनकी जिंदगी में। और वो जरूर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, समझी तुम? अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो भगवान करे मेरी बात गलत हो और वो तुझे आकर ले जाए। हम जानते हैं आप आएंगे, पर कहाँ हो आप डॉक्टर बाबू? हेलो हेलो डॉक्टर बाबू। याना ने कॉल किया था, वो कुछ बताने वाली थी। चल, हम तुझे लेने आए हैं। कहा? डॉक्टर बाबू आ गए हम ले जाने? कहाँ है वो? हाँ हाँ, मिलवाते हैं। तू हमारे साथ चल तो सही। ये हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हो आप इसे? तू अपनी बकवास बंद कर और जाके चुपचाप बैठ जा उधर। अरे तुम चिंता मत करो, हमने कहा था ना। देखा डॉक्टर बाबू हमें ले जाने आ गए। उन्हें हम पर भरोसा है और अब सब सही हो जाएगा। अब हमें नहीं, आलिया को सजा मिलेगी। लेके आओ इसे। नहीं, उसको मत ले जाइए। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो। कुछ बताइए तो सही, ले कहाँ जा रहे हैं? उसने कुछ नहीं किया है। कहाँ है डॉक्टर बाबू? हमारी जमानत तो हो गई है ना, तो अभी छोड़ दीजिए ना, ये हथकड़ियाँ निकाल दीजिए। कोई जमानत नहीं हुई है तेरी और ना ही कोई तुझसे मिलने आया है। तुझे यहाँ से ले जाने के ऑर्डर्स हैं, तो चुपचाप चल हमारे साथ। नहीं, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबू आए नहीं है तो उन्होंने हमें फोन तो जरूर किया होगा। आप एक बार देखिए ना, उनका फोन आया होगा हमारे लिए। कहा ना ही कोई तुझसे मिलने आया है और ना ही कोई फोन आया है, तो चुपचाप चल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबू जरूर आएंगे और फिर वो ही आए और हमारी उनसे बात नहीं हुई तो हम उनको आलिया का सच नहीं बता पाएंगे कि उसने कैसे हमें फंसाया। आप हमें मत ले जाइए। बंद कर अपनी बकवास। नहीं, रुकिए। हमने कहा था ना डॉक्टर बाबू जरूर फोन करेंगे। ये उन्हीं का फोन होगा। आप एक बार बात करके देखिए ना। हेलो जी, डॉक्टर आयुष्मान बोलिए। हमने कहा था ना डॉक्टर बाबू फोन करेंगे। उन्होंने फोन किया। क्या कह रहे वो? हमें लेने आ रहे? डोंट वरी डॉक्टर आयुष्मान, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा? ये क्या कह रही है आप? डॉक्टर बाबू ऐसा नहीं कह सकते। लाइए हमें फोन दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। उनको हम पर भरोसा नहीं है क्या? वो हमें सजा दिलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं डॉक्टर बाबू ऐसा नहीं कह सकते। दीजिए हमें फोन। डॉक्टर आयुष्मान, ये बात आप उसे खुद ही बता दीजिए। लो बात करो। हेलो डॉक्टर बाबू। ना मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। तुम कातिल हो और तुम्हें आलिया के खून की सजा जरूर मिलेगी।
नहीं डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो आपको सब सच बता दिया है ना, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता हूँ और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको मेरी बात का भरोसा। हो गई बात? सुन लिया था जो सुनना था। बेवकूफ गहना, उसे क्या पता कि मैंने इस आवाज बदलने वाली ऐप से उससे बात की है। उसे तो लग रहा होगा कि पक्का आयुष्मान ने ही उससे बात की है। लेकिन ध्यान रहे, गहना कल का सूरज ना देखे, क्योंकि कल मैं बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी आलिया की शादी करने वाली हूँ आयुष्मान के साथ। ले चलो इसे। मुझे आयुष्मान को ढूंढना है, क्योंकि जब तक मैं उसे देख नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन मुझे इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि कोई मुझे देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। पता नहीं आजकल हमको इतना प्यास काहे लगता है। कहीं हमारा शुगर तो नहीं बढ़ गया? नहीं, ये तो ऐसे ही प्यास लग रहा होगा। हम जाके फिर से पानी भर के अब फिर से पी लेंगे। जहना, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी है। तुम कातिल हो और तुम्हें आलिया के खून की सजा जरूर मिलेगी। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानता हूं और ना ही तुम पे मुझे भरोसा है। आलिया का सच जानने के बाद भी डॉक्टर बाबू को हमारी बात पर विश्वास नहीं। इतने बुरे हो गए क्या हम उनके लिए? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। उतर जाओ सब, चल के देखना होगा। चलो उठाओ उससे। उठाओ। आयुष्मान यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गया? और इतनी देर हो गई है, वो घर वापस क्यों नहीं लौटा है? कहीं उस गहना के पास तो नहीं गया? नहीं, वो तो जेल में, और आज तो उसे चुपचाप फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो वहां तो नहीं जा सकता। खैर, कोई बात नहीं। गहना तो मेरे रास्ते से हट गई है, तो अब आयुष्मान जहां पर भी जाए लौट कर तो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। हे
हे भगवान, एक तो ये घर का भूत खाना ज्यादा लगता है और जब भी हम अकेले निकलते हैं हमको काहे डराते हैं। हम तो बस पानी लेने गए थे। कहीं भूत तो नहीं है? आलिया, अरे तो मर गई थी ना। हमको बचा, हमारे पीछे काहे पड़ी रहते हैं सब लोग। ओह नो, चकोरी ताई जी ने मुझे देख लिया और अगर सबको बुला लिया तो सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। ओह गॉड, क्या करूं क्या करूं? हाँ, चकोरी ताई जी को यही लग रहा है ना कि मैं भूत हूँ, तो मुझे असली भूत बंद करना, सबको डराना पड़ेगा। यही सही रहेगा। कौन है? इनके साथ क्या हुआ है? रोड पर पड़ा था, मारपीट में लगता है बहुत बुरी तरह पीटा है इसको। हाँ, इनका काफी खून बह गया है। इनको सबसे पहले अस्पताल ले जाना चाहिए। हमें हमारी ड्यूटी ना सिखाओ। इसे हॉस्पिटल छोड़ने के बाद हम तुझे तेरे ठिकाने पर ही छोड़ देने वाले हैं। देख लीजिए डॉक्टर बाबू, आपने हमारी बात का विश्वास नहीं किया और अब हमें दूसरी जेल ले जाया जा रहा है। काश आप हमारे पास आते, हमारे साथ होते, तो आप हमारी बात पे जरूर भरोसा करते। अरे हालिया भूतनी? नहीं, हालिया बेटा, घर पे तो इतने सारे लोग हैं, तो फिर तुम भूत बन के हमारे पीछे काहे पड़ी हो? बता। क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इस घर में सबसे ज्यादा पसंद मुझे तुम हो, इसलिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देके मेरे साथ चलना होगा। है जिसको पसंद करते हैं उसके साथ चाट खाने जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। और मैंने पढ़ा है कि अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती ना, तो जिसने उसको मारा ना उससे बदला ले लेना चाहिए। तो तुझे तो गहना ने मारा है ना, तो जा उसी की आत्मा को लेके जा अपने साथ। मुझे छोड़ दे। मैं ऊपर अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, तो तैयार हो जा मेरे साथ चलने के लिए। चल। पागल है, भूतनी कहेगी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। थैंक गॉड, कुछ तो केचप की वजह से बच गई, लेकिन इसके पहले कि बाकी घर वाले मुझे देख लें, यहाँ से फटाफट निकलना होगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे उसका ये इनाम दिया है। अरे सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने क्या किया? मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं। ले जाइए इस खूनी को। कैसा खेल खेल रहे हैं भोलेनाथ। हमें लगा था कि हम शायद कभी ना कभी डॉक्टर बाबू के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेंगे, पर हम हार गए। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और ना ही हमारे पास आना चाहते। लेकिन पता नहीं फिर भी हमारे दिल को ऐसा काहे लग रहा है जैसे डॉक्टर बाबू हमारे पास है।
हे भोलेनाथ, बस एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए, ताकि हम उनसे मिलकर उन्हें ये साबित कर पाए कि हम निर्दोष हैं। हमें उनसे मिलने का एक मौका दे दीजिए भोलेनाथ। पहले हमारी बात सुनो। हाथ छोड़ो, अब मुंह से बोलो, क्या बोलना है। जीजी हमने वहाँ पे ना आलिया की आत्मा देखी जो आके हमको डरा रही थी। पता हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, इधर 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 आई थी, इधर खड़ी थी। हम बता रहे अभी कहाँ गई है आलिया? ए चकोरी जी ई बताने हम सबको बुलाई हो यहाँ, काम धाम छोड़ के बेर की जगह धतूरे का नशा तो नहीं कर लिया तुमने? जीजी हम सच कह रहे, आलिया की भूत है यहाँ पे, सफेद रंग का चादर ओढ़ के किनारे से खड़ा होके ऐसा कर रहा था हमको लेके जाने के लिए, और उसको देखे हम ऐसे ऐसे टपाक से गिर गए और हमारी आंखें ऐसे पट से बाहर आ गई थी और उसने मुझे बोला एक मिनट, उठी उठना होगा, फिर से गिर गई। आपने जरूर कोई सपना देखा है, भूत कुछ नहीं होता। हाँ जेठानी जी सही कह रहे हैं। आप और आलिया एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो शायद इसलिए आपको आलिया की याद आ रही होगी और आलिया आपको हर जगह दिख रही है। ये बोलने के लिए वो आई थी मुझे मारने को कि वो मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए मेरी कुर्बानी देनी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए तो मैं वहाँ से भाग गई। चुप, एकदम शांत। जरा दिमाग लगाओ, सोचो तुम्हारी कुर्बानी देके किसी को शांति मिल सकती है, वो जिंदा हो या मुर्दा। कोई भूत नहीं है यहाँ पे। आलिया, आलिया, मम्मा देखो आलिया। नहीं, हटो नहीं, आलिया, आलिया तुम कहाँ जा रही हो? जिन्नी तुम्हें नहीं जाने देगी मम्मा। आलिया, चुप, कितना चिल्लाती रहती, जाने क्यों नहीं दे रही मुझे यहाँ से, जाने देना। इसके चिल्लाने के चक्कर में मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? हॉस्पिटल आ गया है, उतारो इसे। पता नहीं कौन थे वो, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे हम जानते हैं नहीं, अनजाने होकर भी कोई अपने से लगे। ये जो भी थे उनकी जान बचा लीजिए भोलेनाथ। ये कौन सी जगह है? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ज्यादा आवाज नहीं, चुपचाप चल, जहाँ भी लेकर जा रहे हैं। ये क्या है? फांसी का बंदा? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें यह कहा है? तुझे फांसी पर चढ़ाने को लेकर आए हैं। फांसी? हमें क्या फांसी देंगे आप? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। अरे अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि हमने आलिया को कुछ किया है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। जब हमने मान लिया कि तू खूनी है तो तू खूनी है। अब तुझे फांसी मिलकर रहेगी। चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। इनाइंसाफी है, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए हमें। इनाइंसाफी है, छोड़िए हमें, छोड़िए। अरे जब तेरे पति ने ही मान लिया कि तू दोषी है, तो तू जीकर क्या करेगी? और भूल गई, ये हथकड़ियां उसने ही तो लगवा कर भेजी थी ना।
मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इसका मुझसे या मेरे घर से कोई लेना देना नहीं। हमरे पति को हम पर विश्वास नहीं है, वो हमें लेने नहीं आए, तो हमरा मरना ही अच्छा होगा। अरे वो तुझे लेने कैसे आते? देखा नहीं तूने? तेरे सामने ही तो हम उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर वो डॉक्टर बाबू थे तो आप लोगों ने हमें बताया काहे नहीं? अगर तुझे बता देते तो तुझे यहाँ फांसी के लिए कैसे लेकर आते? और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मरने के पहले ना तो तू अपने पति को देख पाए, ना उसे पहचान पाए और ना ही उससे मिल पाए। इसका मतलब हमें सही महसूस हो रहा था, वो कोई और नहीं डॉक्टर बाबू थे। वो हमरे इतने पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हम गलत सोच रहे थे, हम गलत सोच रहे थे। वो हमारे पास इसीलिए नहीं आए कि वो घायल होकर सड़क पर पड़े हुए थे, इसीलिए नहीं कि वो हम पर भरोसा नहीं करते। डॉक्टर बाबू, अब क्या करें? हम डॉक्टर बाबू को बिना आलिया का सच बताए और उन्हें उस हालत में छोड़कर यहाँ फांसी पे नहीं चढ़ सकते। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं मर सकते। जल्दी करो, ये लड़की कल का सूरज नहीं देखनी चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, हमें फांसी नहीं दे सकते। हम निर्दोष हैं, हमें हमारे पति से मिलना है। नहीं नहीं, हम फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ेंगे। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। हमारे पति से मिले बिना हम नहीं मर सकते और हम आप लोगों को अपने साथ अन्याय नहीं करने दे सकते। रुक जाइए आप, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अरे हमने कुछ नहीं किया, आप लोग हमारी बात सुन काहे नहीं रहे? अरे हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग हमारी बात सुनिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। आप लोग हमें एक मौका दीजिए, हमें अपने आप को निर्दोष साबित करने का। ए लड़की, रुक जा वरना गोली मार दूंगी। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए, पर हम हमारे पति से मिले बिना ऐसा मर नहीं सकते और हम बिना कसूर के आप लोगों को हमने आपको सजा भी नहीं देने दे सकते। हम अभी तो तू बच गई, गोली सिर्फ तेरे पैर को छू कर निकली, लेकिन फांसी से तू नहीं बच सकती। आप लोग ऐसा मत कीजिए। अरे हम बेकसूर है, हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? अरे आप लोगों का काम तो मुजरिमों को पकड़ना है, अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाना है। आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें जाने दीजिए। चुप! तू हमें मत सिखा कि हमारा काम क्या है और हमें करना क्या है। हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया है।
हमें हमारे पति से मिलना है। फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम जो कहेंगे तू वो करेगी? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस एक बार हमें मिलवा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि चुपचाप फांसी पे चढ़ जा। ले चलो, ले चलो, नहीं, 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 चलो जल्दी फांसी चढ़ाओ इसे। हमने कछु नहीं किया है, छोड़ दीजिए, हमने कछु नहीं किया। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। हमें डॉक्टर बाबू के पास जाना है, उन्हें सच बताना है, उन्हें आलिया के जाल में फंसने से बचाना है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हमारी विनती सुनिए भोलेनाथ। अरे आप तो जानते हैं ना कि सच का है, ये सब झूठ है, ये सब गलत हो रहा है। फिर आप ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हो भोलेनाथ? हमने हमेशा से ही सच्चे दिल से आपकी पूजा की, सिर्फ आप ही को माना है। तो फिर आपको भी आज ही साबित करना होगा कि आपने भी हमें अपना भक्त माना है। आपको कसम है भोलेनाथ, आपको इस अन्याय को रोकना होगा और आज आपको ये दिखाना होगा कि आप हो और आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो और बुराई का अंत करते हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये शब्द आप ही के हैं ना भगवान? ये आप सच्चाई का साथ देकर बुराई का नाश करते हैं, तो आज आपको ही साबित करना होगा। सच्चाई का साथ देकर बुराई का अंत करना होगा भोलेनाथ, रोकना होगा इस अन्याय को। आज धर्म पे अधर्म की जीत हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे भोलेनाथ। आज अगर अच्छाई पे बुराई की जीत हुई तो आपकी हार होगी भोलेनाथ, आपकी हार होगी भोलेनाथ, आपकी हार होगी। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, आपको आना होगा, आपको आना होगा, ये साबित करना होगा भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आज आपने ही साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते, आप बुराई की जीत कभी नहीं होने देते।
अब हमें जल्दी डॉक्टर बाबू के पास जाना होगा। नहीं, कहाँ भाग रही हो आलिया? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चीची, जरूर आलिया का भूत ने टिन्नी को परेशान कर रहा होगा। उसका तो नहीं पता, तुम हमें परेशान कर रही हो। मम्मा, मम्मा देखो, आलिया यहाँ पे। टिन्नी, आ जा रही है। बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है? हाँ मम्मा, मम्मा मैं यहाँ हूँ। ये देखो आलिया। ओह गॉड, माँ तो यहीं आ रही है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। और इसका तो दिमाग खराब है, इसकी बात पे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। पर अब और कोई नहीं देखे मुझे, इसके लिए एक ही रास्ता बचा है। मम्मा, हे भोलेनाथ, टिन्नी, टिन्नी बेटा, देखिए ना क्या हुआ। चलो। टिन्नी, अरे रुको कमला, हम मदद कर देते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे? अब एक बार बस हमारी बात सुन लीजिए, हम गलत इंसान नहीं है। ना से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। ना मेरा फोन कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना सर, से बात करनी है। वो मुझे उससे मिलना है। सर, आपको वो मुझे बेड कुछ रेस्ट जरूरी की जरूरत है। कहाँ है चकोरी? ए कमला, कैसी है टिन्नी? होश आया उसको? हाँ दीदी, लेकिन बहुत डरी हुई थी। बार बार कह रही थी कि आलिया को देखा है, आलिया को देखा है। इसलिए मैंने उसे कमरे में सुला दिया है। चीची देखा आपने? अभी तो हमारा विश्वास कीजिए कि आलिया का भूत हमको डराया और टिन्नू को बेहोश कर दिया। हम कह रहे पहले वो सिर्फ हमको लेकर जाना चाहती थी, अब बारी बारी से सबको लेकर साथ में जाएगी। हम मरना नहीं चाहते। हम सच कह रहे जीजी, हम ना इस भूतिया घर को अपना बोरिया बिस्तर उठा के हम तो जा रहे। इतना सूतेंगे ना तुमको चकोरी, हमरा दिमाग नहीं खराब करना, समझी? अरे क्या बेवकूफी की बात है, कितनी बार तुमसे कहा भूत ऊत नहीं होते। अरे एक तो तुम डरपोक, ऊपर से वो लड़की जिसका दिमाग ही कम है। अरे दोनों की अकल अगर घुटनों में हो तो हम क्या करें? किसको किसको समझाएं बताओ? बोल दिया ना तुमको, कोई भूत ऊत नहीं होता और आलिया का भूत नहीं है, समझी? थैंक गॉड, वो अजय ने किसी की बात पे भरोसा नहीं किया, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाता। ना ही वो गहना सूली पे चढ़ती और ना ही मेरी और आयुष्मान की शादी हो पाती। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक तो गहना मर चुकी होगी और बहुत ही जल्द मेरी और आयुष्मान की शादी हो जाएगी। हमको तो आयुष्मान की फिक्र हो रही है, बच्चा कब से घर नहीं लौटा। ए कमला, फोन की थी उसको? नहीं दीदी, शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ होगा। वो इतना परेशान था तो मैंने उसे फोन ही नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो उसकी होने वाली बीवी की मौत हुई है, पता नहीं किस हाल में कहां भटक रहा होगा, और तुमने उसे फोन करना जरूरी नहीं समझा। ये तो मुझे भी जानना है कि आखिर आयुष्मान गया कहाँ और उसकी क्या हालत होगी, ये जान के कि मैं मर चुकी हूँ। वैसे पछता तो रहा होगा मुझे खोकर। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि मैं आयुष्मान को और परेशान ना करूं, लेकिन मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं आ गया हूँ।
आयुष्मान बेटा, ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो? अरे रे, मेरे जाने के दुख में आयुष्मान ने खुद को चोट पहुंचा ली। मुझसे कितना प्यार करता है वो। हाय। कुछ नहीं बुआ जी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और अब ठीक हूँ मैं। एक्सीडेंट? तो तूने घर में किसी को फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को किसकी नजर लग गई है। यार तेरा एक्सीडेंट हो गया और वहां टिन्नी को भी चोट लग गई। टिन्नी को क्या हुआ है? अरे आलिया का भूत आया था, मुझे तो इतना डराया, टिन्नी को भी डरा के बेहोश कर दिया। और हमको तो लगता है कि तुमको जो ये चोट लगी है ना, वो भी आलिया के भूत के कारण ही लगी। चकोरी। आलिया का भूत मतलब? अरे बेटा कुछ नहीं, वो सब मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। तू पहले थोड़ा आराम कर ले। एक मिनट रुक आयुष्मान, तू ये शेरवानी पहन के कहां से आ रहा है? अरे हाँ, इसे तो पता है ना कि मैं मर चुकी हूँ। इसका क्या दिमाग खराब हो गया है जो ये दूल्हा बनकर घूम रहा है? अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया। आयुष्मान, इस शेरवानी काहे पहने हो बेटा? हाँ, आप लोगों की बातों में मैं उसे बुलाना ही भूल गया। उसे किसे? अरे किसको बुलाना है? अभी बताता हूँ। अंदर आ जाओ। ये लड़की कौन है आयुष्मान? ये मेरी होने वाली पत्नी है। मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? पत्नी? लगता है एक्सीडेंट की वजह से इसके सर पे चोट लगी है। हाँ, और दिमाग में घूम गया है। आलिया को मरे कुछ दिन नहीं हुए और कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? माँ, मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। आयुष्मान, लल्ला हमारी तरफ देखो। आज तुम्हारी आलिया से शादी होने वाली थी, उसको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम किसी दूसरी लड़की को लेकर आ गए हो उससे शादी करने के लिए। बताओ, कोई बात हुई? लगता है आलिया की मौत का इसके दिमाग पर असर हुआ है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। राघव, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ और मैंने ये फैसला पूरे होशो आवाज में लिया। आज इसी ने मेरी जान बचाई है और इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच पाया। और अगर ये नहीं होती ना, तो मैं सड़क पे पड़े पड़े मर चुका होता। इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं इससे शादी करूंगा। इसने मेरी जिंदगी बचाई है और अब मेरी आगे की जिंदगी इसके नाम। अरे ऐसा कैसे इसके नाम? हाँ, मारा इसने तुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि एहसान चुकाने के लिए तू सीधा इससे शादी कर लेगा। हमें तो पता ही नहीं कि लड़की कहाँ से है, क्या नहीं है, बिना जान पहचान के ऐसा कैसे शादी कर लोगे जी? बिल्कुल। और फिर उर्वशी को क्या जवाब देंगे कि भाई
तुम्हारी बेटी को मरे हुए एक दिन नहीं हुआ और हमारा लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है। वाह! जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। आलिया इस दुनिया से चली गई है, इस बात की तकलीफ मुझे भी है। मैंने अपने दिल को मना लिया कि आलिया मुझे छोड़कर जा चुकी है। आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए, पर किसी के जाने से दुनिया तो नहीं रुकती। मैं आलिया को कभी नहीं भूल पाऊंगा, बल्कि उसकी याद में खुशी से बिताना चाहता हूं। और आलिया जहां भी होगी वो भी यही चाहती होगी कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, और ये लड़की मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जैसे आज के दिन मेरी आलिया से शादी होने वाली थी, ठीक उसी तरीके से मैं पूरे रीति रिवाज के साथ इस लड़की से शादी करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी खुशी के लिए आप लोग मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगे। और हाँ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, ये लड़की यहीं गेस्ट रूम में रहेगी। मैं इसे छोड़कर आता हूँ। आयुष्मान, आयुष्मान किसी और से शादी कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा मैं। नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ कैमरास नहीं होंगे, यहाँ तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।